अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.पी के। मैं हूं हिना चौधरी और मेरे साथ इस वक्त हमें ज़ूम पे ज्वाइन किया है बड़े कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट हैं बिलाल इफ्तिखार साहब। अफ़गान पॉलिसी हो या फिर अमेरिकन पॉलिटिक्स हो या फिर वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जाए, बहुत ही अच्छा तज्ज़िया पेश करते हैं और प्रेडिक्शन भी बड़ी अच्छी साबित होती है। सर, बहुत शुक्रिया आपने मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बात करेंगे हम अफ़गान पॉलिसी को लेकर। जो बाइडन इंतज़ामिया आई है उनकी अफ़गान पॉलिसी, उन्होंने कहा है कि हम रिविज़िट करेंगे। क्या जो ट्रंप के दौर में फ़ौजी इनख़ला का जो लास्ट एग्रीमेंट हुआ था कतर में, वो इसको मेंटेन रखेंगे या चेंज करने की कोई पॉलिसी है उनके ज़हन में? देखिए, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले, ताकि आपके नाज़रीन के लिए चीज़ें समझना आसान रहें, एक छोटी-सी कहानी जो है ना, कोशिश करूँगा जल्दी आपको पहुँचा सकूँ। जी, उससे जी। आपको आगे बातें समझने में बहुत आसानी होगी। एक दफ़ा ना 3 दोस्त थे, हार्वर्ड ग्रेजुएट्स थे, अच्छी पोज़ीशन पे बैठे हुए थे। वो प्लेज़र ट्रिप के लिए अफ्रीका गए, तो वो जंगल के अंदर जा रहे थे। उन्हें जो है कबायलियों ने पकड़ लिया। अच्छा, ये कबायली जो है ना, ये सारे के सारे कैनिबल थे। उन्होंने कहा कि आज तो हमारा डिनर बड़ा ज़बरदस्त हो गया, हम इनको बना के खाएँगे वगैरह-वगैरह। तो ये हुँ, अब दिल में दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह बचा ले हमें, या खुदा हमें बचा ले। तो हुँ, इनकी दुआ कबूल हो गई। जब जी, ये कबीले में पहुंचे तो सामने देखा इनका अपना क्लास फेलो जो है, वही उन कबाइलियों का सरदार था। अच्छा। तो इन्होंने कहा, यार देखो, तुम इतना पढ़ लिख के हार्वर्ड के बेहतरीन स्टूडेंट्स में से थे, तो तुम्हारे देखो लोग क्या कर रहे हैं, ये तो कोई हुँ, सिविलाइज तरीका नहीं है ना कि इस तरीके से हुँ, इंसान को खाया जाए। इसने कहा, एक मिनट चुप करो, मैं अभी भी अपनी उन वैल्यूज को साथ लेके चल रहा हूँ। ये तुम्हें हाथ से खाएंगे, मैं टेबल लगा के उसके ऊपर जो है कपड़ा बिछा के छुरी और कांटे से तुम्हें खाऊंगा। ठीक अच्छा, है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, बेसिकली ये भी सिविलाइज और अनसिविलाइज कैनिबल्स के है। मतलब मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि एक जहाज जो 60,000 फुट से डेजी कटर फेंकता है, एक ठीक है। टेररिस्ट मारना है, 60 बंदे मार देता है। ये तो कैनिबलिज्म है ना। ये हुँ, बिल्कुल उतना ही इक्वलेंट है जितना एक दहशतगर्द कर हुँ, रहा होता है। लेकिन सिविलाइज अपने आप को छुपा जाते हैं, वो इसको बड़ा प्यारा लफ्ज दे देते हैं कोलैटरल डैमेज, और दूसरे जो है नहीं वो छुपा सकते। जी, अमेरिका की अफगान इंटरवेंशन आपको पता है कि 2001 में 9/11 के वाक़े के बाद हुई थी, अक्टूबर के जी, अंदर। अब ये अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे बड़ी वॉर बन चुकी है। और हुँ, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की को हमने देखा कि उनको ये बात समझ आई कि हमें निकालना चाहिए। ट्रंप तमाम बुराइयों के बावजूद वो आइसोलेशन जो स्कूल ऑफ थॉट जो है, उसकी हुँ, पॉलिसीज पे चल रहा था, और वो दुनिया में जहां पे मुख्तलिफ जगहों पे अमेरिकन फोर्सेस एंगेज थी, उनको निकालने की पॉलिसी के ऊपर था। हुँ, तो आप जानती हैं कि एक बड़ा प्रोसेस था। उसके बाद बिल आखिर पिछले साल 2020 के अंदर, फरवरी सही। के अंदर, इनके आपस में जो है हुआ, जिसके मुताबिक जो अमेरिका है उसने अपनी ट्रुप्स को हुँ, निकालना था, और ये अप्रैल तक विड्रॉल जो है वो खत्म हो जानी थी। इसके बदले में तालिबान जो हैं उन्होंने वायलेंस को कम करना था। अच्छा, इसमें एक और बहुत अहम जो नुकता था, वो इंटरम हुँ, सेटअप का था। अच्छा, ये इंटरम सेटअप का की वजह एक बहुत बड़ी है, जो आप अफगानिस्तान के अंदर एक सर्ज ऑफ जो है हुँ, वायलेंस देख रही हैं। और आपको यहाँ तक बात पहुंच गई है कि अशरफ गनी ने अमेरिकन से ये सवाल किया कि उनको क्या अथॉरिटी है कि वो इंटरम सेटअप की बात करें। अच्छा, हुँ, अब बाइडन इंतजामिया जब आई, बाइडन भी बेसिकली जब ये ट्रंप से पहले ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में थे, तो ये इसी चीज की बात कर रहे थे कि अमेरिका को अपनी फौजें बाहर बुला लेनी चाहिए, जी, क्योंकि 3 ट्रिलियन से ज्यादा इस पर पैसा खर्च हो चुका है अभी हुँ, तक अमेरिकन टैक्स पेयर का। 3500 से ज्यादा जो अमेरिकन फौजी जो हैं वो मारे जा चुके हैं। तो इसका कोई फायदा नहीं नजर आ रहा, हुँ, बल्कि इनसिक्योरिटीज में इजाफा हो रहा है। हुँ, अच्छा, अब जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई, तो हम जो नजर हमें आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि पॉलिसी इस मामले के अंदर तो ट्रंप की टो करेंगे, लेकिन दो डिफरेंस हुँ, हैं। अच्छा, ये दो डिफरेंस ही बहुत खतरनाक हैं। पहला डिफरेंस ये है कि 22 जनवरी को हमने देखा कि जो अमेरिकन जो नए एनएसए हैं, जैक सेल्वियन, हुँ, उन्होंने जो है हमदुल्ला मुहिब जो अफगान एनएसए हैं उनको फोन किया, और उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है ना वो चाहता है कि जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहती है कि जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ एग्रीमेंट हुआ था उसे रिविजिट किया जाए। हुँ, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो अमेरिकन नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जिनका नाम एंथनी ब्लिंकन है, उन्होंने भी सही। अपनी कंफर्मेशन की, जो कांग्रेस के अंदर जो उनकी कंफर्मेशन हियरिंग थी, उसके अंदर उन्होंने दो बातें की। उन्होंने कहा, पहली बात कि हम अपने ट्रुप्स को वापस बुलाना चाहते हैं, लेकिन हम एक थोड़ी सी फौज जो है अपने कुछ ट्रुप अफगानिस्तान में रखना भी चाहते हैं, ताकि काउंटर टेररिज्म जो है उन ऑपरेशंस को वो देख सकें। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अहम इंटरव्यू पिछले दिनों शाह हुँ, महमूद कुरैशी, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने दिया अल जजीरा के ऊपर। उसमें उन्होंने कहा कि हम नई जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ काम करना चाहते हैं। हम कई चीज़ों पे पाकिस्तानी मफाद और जो अमेरिकन मफाद है
वो एक जैसा है। अमेरिका को चाहिए कि जो ट्रंप ने वादे किए थे उनको जल्द अज जल्द पूरा करे, और वो विड्रॉल का अमल जो है ना वो पूरा हो। और उसका ये है कि ताकि अफगानिस्तान की 20 साल तो ये जंग हो गई है, पिछले 40 साल से जो जंग के अंदर है उससे निकला जा सके। लेकिन इसी इंटरव्यू में शाह महमूद कुरैशी ने एक वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा अफगानिस्तान के अंदर कुछ स्पॉयलर्स हैं हम्म। जो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने देखा कि इस इंटरव्यू से एक घबराहट तारी हुई अफगान कैपिटल के अंदर। अशरफ गनी जो हैं उनकी तरफ से एक आया, पहले उन्होंने सवाल किया कि अमेरिकन किस अथॉरिटी पे कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत को हटा के इंटरम सेटअप लेके आया जाए। हम्म। अच्छा, भद्रा कुमार इंडियन एम्बेसडर है, इंडियन पंचलाइन पे वो लिखते हैं, उन्होंने एक अजम्पशन पेश की। उन्होंने कहा है कि किसी लेवल के ऊपर तालिबान और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान ये एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी कि अशरफ गनी हटा दिया जाएगा। जैसे ही अशरफ गनी रिजीम हटेगी तो तालिबान जो है उनकी तरफ से भी जो है जो वायलेंस का सिलसिला है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर अफगानिस्तान जी अगर तो बिल्कुल। अफगानिस्तान में अमन आता है तो इसमें आपको पता है कि सबसे ज्यादा लूज कौन करेगा? इंडिया लूज करेगा। इंडिया के अलावा जो अशरफ गनी रिजीम है वो लूज करेगी। आप देखें कि कितनी हैरत की बात है कि दाइश, जब आप इस्लामी जो है आई के जो अफगानिस्तान में दाइश दाइश खुरासान ग्रुप की बात करते हैं तो साथ फौरन इंडिया की बात आ जाती है। हम्म। हमारे DDISP भी पिछले दिनों कह चुके हैं कि दाइश पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी टेररिस्ट तंजीम जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, यस। हमारी फौज की कुर्बानियों से हमने उन्हें धकेल के अफगानिस्तान भेज दिया। इस वक्त TTP कहाँ पे मौजूद है? वो अफगानिस्तान में मौजूद है। आप ये भी जानते हैं कि इंडियन वेपन्स, उनकी मेडिसिन और काफी ऐसी चीजें पकड़ी गई हैं जिससे साबित होता है कि इंडिया TTP के पीछे है। और अब उसी TTP का एक नया वर्जन जिसको आप दाइश कह रहे हैं या आईसिस कह रहे हैं, हम्म। वो भी वहां पे इंडिया की है। और आपको याद होगा कि कुछ साल पहले मदर ऑफ ऑल द बॉम्ब्स अमेरिकन ने फेंका था, जिसे मुआब कहते हैं, और हम्म। उसके अंदर मरने वाले जितने थे वो इंडियन जो है नेशनल्स थे जो कि दाइश को वहां पे सपोर्ट कर रहे थे। तो मामलात ये हैं कि अगर तो या ये इंसिस्ट करते हैं अमेरिकन के यहाँ पे हम ट्रुप्स रखेंगे तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि तालिबान उसको मानेंगे। जो तालिबान की आपने तरफ से पॉलिसी की बात इंस्ट्रक्ट। की है, मैं चाह रही हूँ आप जरा अफगानिस्तान का जो भी स्टांस है, जो उनकी पोजीशन है, वो भी हमारे नाज़िन से शेयर करते चलें, वो जरा क्लियर कर लें, क्योंकि हमने देखा जो अफगान हुकूमत है ना, वो थोड़ा अभी सख्त नजर आ रही है। और जो तालिबान है वो उनका इस चीज़ पे फोकस है। उनका कहना ये है कि जो वादे किए गए थे कि फौजी इनखला होगा वहां से, और अगर ये चीज़ ना की गई पॉलिसी के मुताबिक तो हम हमले शुरू कर देंगे। तो क्या कहेंगे आप? मैं इसमें एक छोटी सी बात करूंगा कि अफगान हुकूमत इस वक्त आप उसे अफगान नुमाइंदा नहीं कह सकते। देखें, हम्म। 15 मिलियन अफगान हैं, उनमें से 5 लाख वोट लेके ये अशरफ गनी जो है आपको पता है। और इसमें भी धांधली थी, और ये सिर्फ अमन रखने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला इस बात को माने। क्या आप समझती हैं, अगर आप देख लें कि पिछले 3 4 5 सालों से जो अब्दुल्ला अब्दुल्ला दूसरा सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है अफगानों के अंदर, ताजिक्स, वो हम्म। बिल्कुल जो है अशरफ गनी की पॉलिसी के अगेंस्ट चल रहे हैं। वो भी अमन चाहते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि ग्रोथ हो, और वो जो उबोर जो है वन बेल्ट वन रोड के जो मंसूबे के अंदर दाखिल हो, ट्रेड हो, ताकि एक आम आवाम जो है ना उसकी लाइफस्टाइल में बेहतरी है। दूसरी ठीक है। तरफ सबसे बड़ा अगर आप कहें जो एथनिक ग्रुप है वो कौन सा है, वो है पश्तून का है। और आपको हम्म। पता है कि इस वक्त 2/3 जो अफगानिस्तान है उस जी पर किसके कब्जा है? वो तालिबान का कब्जा है। बिल्कुल। अच्छा, तालिबान भी कहते हैं कि हम ये तमाम चीजें छोड़ने के लिए तैयार हैं, सिर्फ आप इतना करें कि अशरफ गनी की जगह जो एक इंटरम सेटअप आए, हम हथियार फेंकते हैं, इलेक्शन हो या जो भी तरीका है उसके मुताबिक जो है अमन कायम किया जाए, गैर मुल्की फौजें यहाँ से निकल जाए। लेकिन ठीक है। मसला ये आ रहा है कि इस वक्त अमेरिका, ट्रंप के, आपको पता है कि ट्रंप के जमाने के अंदर सारा जो एक मेन फोकस अमेरिका का था वो चाइना था, और रशिया के साथ वो नहीं था, उसे पार्टनर के तौर पे ले रहे थे कि चलो ठीक है कंपटीटर तो है लेकिन पार्टनर के तौर पे। अच्छा, बाइडन के अंदर ये बिल्कुल उल्ट हो गया है। अब बाइडन चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना का कह रहा है, और रशिया को थोड़ा सा टफ टाइम देने की बात कर रहा है। यानी कि बात वही है कि बेसिकली चाइना जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, और आपको पता है कि रिसेंट जो रिपोर्ट आई है IMF की, उसके मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी चाइना बन चुका है, जी। अमेरिका दूसरी इकॉनमी है। और आपने देखा कि पोस्ट कोविड जो इकोनॉमीज के अंदर अगर ग्रोथ कहीं पे नजर आ रही है तो वो चाइना में नजर आ रही है। तो अफगानिस्तान तो हमें चाहिए। अफगानिस्तान क्यों चाहिए? एक तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर, जिसकी पोम्पियो ने कुछ जाने से 2 3 महीने पहले ऐलान भी किया था सेंट्रल एशियन जो स्ट्रेटेजी का कि क्या उनकी पॉलिसी होगी।
इसी तरीके से अफगानिस्तान के जरिए आप चाइना और रशिया के ऊपर नजर रख सकते हैं। अच्छा, तालिबान इसे मानेंगे नहीं, जो नजर आ रहा है शायद तालिबान पाकिस्तान की इतनी बात जरूर मान लें कि जब तक वो रिविजिट कर रहा है कि मई की जगह इसे थोड़ी सी डेडलाइन को निकाल दिया जाए, लेकिन ठीक है। पूरे अमन के लिए ऐसा मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे फिर एक और बात आ जाती है, 2012-13 के अंदर मूसा खान जलालज़ई जो हैं अफगान एक एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनका एक कॉलम छपा था डेली टाइम्स के अंदर। उसके अंदर उन्होंने एक थीसिस पेश किया। उन्होंने कहा कि जो उनकी इतलात हैं उसके मुताबिक जो नेटो और बाकी जो यूरोपियन ममालिक के अंदर एक फॉर्मूले पे बात हो रही है कि अफगानिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिवली दो जो है ना हिस्सों में बांट दिया जाए। ठीक है। अच्छा, अगर तो हम वो मूसा खान जलालज़ई मॉडल की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो जमाना ऐसा था कि उस वक्त जो मेजॉरिटी अवाम जो थी पश्तूनों के अलावा, वो एक लाइन पे नहीं आ रही थी। लेकिन अब हमें नजर आ रहा है कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला साइड भी जो है वो पीस की तरफ जा रही है, और इस चीज को जो अवाम है वो नहीं मानेगी। तो इसका मतलब है कि अमेरिका को एट सम पॉइंट बाइडन को हम्म। अपनी करेगा, तो जो ये एरियाज हैं आपके सेंट्रल एशिया वगैरह, उसको चलाने के लिए फिर उसे कहीं ना कहीं बेसिस भी चाहिए होंगी। अब बेसिस के लिए करीब तरीन एरिया या तो पाकिस्तान बन जाता है, या आपको पता है कि ईरान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनका वो अटोमिक मुआहदा था उसकी तरफ दोबारा आने के लिए उसने कहा है कि हम उसे दोबारा लेके आएंगे, और ताकि जो है ना मामला जो है कुछ बेहतरी आए। और उसमें अच्छा, आज आपने तो तेहरान का ट्रम्प के साइड की पिक्चर, फिर अमेरिका के साइड की पिक्चर, भी अमेरिकन जो पॉलिसी है जो बाइडेन इंतजामिया के आने के बाद, उसका तो आपने जिक्र किया। अभी अफगानिस्तान को देखा जाए तो आपका जी। एनालिसिस क्या कहता है? हम अफगानिस्तान में अमन देखने की जो हमारी ख्वाहिश है वो हो सकती है, क्योंकि अभी बड़ा ज़रूरी है कि एक एतमाद की फ़िज़ा कायम हो तालिबान में भी और अफगान हुकूमत में भी। ट्रम्प का तो अपना एक मौक़िफ़ है कि ही दे हैव टू लाइक, ट्रम्प का अपना मौक़िफ़ था, और अभी अमेरिका का अगर मौक़िफ़ की हम बात करें तो उन्होंने कंटेन करना है रशिया और चाइना को, एज़ यू हैव सेड दिस। और सेंट्रल एशियन रीजन में, साउथ एशियन रीजन में अपना एक रखना है उन्होंने, अपनी इन्वॉल्वमेंट रखनी है, तो उसके लिए वो अफगानिस्तान से ट्रूप्स निकालना और ये तमाम रीजंस हो सकती हैं। अभी प्योरली जी। अफगानिस्तान में अमन ज़रूरी है, उस वो कैसे लाया जा सकता है? एक मिड वे क्या हो सकता है? और दूसरा ये कि दोनों तालिबान में और अफगान हुकूमत में एक एतमाद की फ़िज़ा कैसे कायम हो सकती है? देखिए, तालिबान और अफगान हुकूमत में तो जब तक जो है अमरुल्लाह साले जैसे लोग मौजूद हैं, बहुत मुश्किल है। और हम्म। अगर आप सिर्फ गूगल के ऊपर ये सर्च कर लें कि कितनी दफ़ा दाइश की मदद जो है अफगान आर्मी कर चुकी है, हम्म। तो कई ऐसे मामला है जिसमें तालिबान जो है, आपको पता है कि क्योंकि वो भी खिलाफत, ये भी खिलाफत, तो दोनों खिलाफतें एक दूसरे के खिलाफ थी, तो तालिबान उनको शिकस्त दे रहे थे। तो जिसके ऊपर उन्होंने अफगान आर्मी को ये रिक्वेस्ट की कि हमें बचा लो, हम हथियार फेंक देंगे। और उस हम्म। वक्त ऑन ये तस्वीरें मौजूद हैं, आपको मिल जाएंगी इंटरनेट के ऊपर के उन्होंने किया। आपको पता है कि इस वक्त ये कुछ अर्से पहले अभी अजीत दोवल जो है वो होके गया है। हम्म। जो शाह महमूद कुरैशी ने स्पॉयलर्स की बात की, अशरफ गनी आपके ख्याल में 5 लाख उसने वोट लिए, उसको कोई अवामी है? इन्हें पता है कि अगर अमेरिकन यहाँ से चले जाते हैं और हम्म। एक नेशनल गवर्नमेंट की तरफ बात जाती है, तो इनकी तो वो फिर हुकूमतें नहीं रहेंगी। जी। इसी वजह से ये बहुत हसास हैं, और इनकी कोशिश यही है। आपको पता है कि जिस वक्त ये मुआहदा हुआ था, तो उस वक्त भी ये बात हुई थी कि अफगान जो हैं, जो तालिबान के प्रिजनर्स हैं, जी। उनको छोड़ा जाएगा। और अभी तक वो प्रिजनर्स नहीं छोड़े गए। उसके बाद जो है तालिबान ने ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। गो उन्होंने जो इंटरनेशनल फोर्सेज है उनको तो नहीं निशाना बनाया, लेकिन हम्म। अफगान फोर्सेज के साथ। अच्छा, इसमें फिर एक और एलिमेंट था। कई मेजर अटैक्स जो हुए हैं उसके अंदर दाइश थी, और जी। दाइश का की मौजूदगी जो है उन अटैक्स को जो है उनका नाम देने की कोशिश की तालिबान के, हालांकि तालिबान ने वो काम नहीं किया था। तो हम्म। मामलात जो हैं वो आगे पीस की तरफ जाएंगे अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उस इंटरम सेटअप की तरफ जाती है। इंटरम सेटअप आता है तो उससे ये होगा कि जो गलत फहमियां इस वक्त काबुल गवर्नमेंट और तालिबान के दरमियान, वो खत्म होंगी। जो फिलहाल की गवर्नमेंट है वो इंडिया के इतने इन्फ्लुएंस के अंदर है कि बाइडन के आप इकतदार संभालने से पहले अजीत दोवल आ रहा है, और हम देख रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने हम्म। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त दहशत गर्दी फैलाई जा रही है, जो कि DGISP और शाह महमूद कुरैशी ने पिछले साल नवंबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था। हमने तो वो उसको वो कुलभूषण यादव को भी पकड़ा हुआ है, और वो भी मान चुका है किस तरीके से हम्म। अफगानिस्तान के जरिए जो है पाकिस्तान में एथनिक और रिलीजियस जो है ना एक्सट्रीमिज्म को वो फैला रहे हैं। और फिर एक हाइब्रिड वॉर भी तो चल रही है। बिल्कुल उसके ऐसा अंदर ही है। आप देख लें कि पॉलिटिकल इस वक्त मैनूवरिंग जो हमारी हो रही है, और वो प्रोपेगेंडा पैटर्न जो हमें नजर आते थे
इंडिया से निकलते हुए, यानी कि फौज को गाली दो, आईएसआई को गाली दो, पंजाब को गाली दो, वो खुद आज हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर से हमें नजर आ रहे हैं। तो अमन के लिए अफगानिस्तान के मैं समझता हूँ कि इंटरम सेटअप लाया जाए हम्म। और फिर जाके जो है वो मुकाम भी शायद आए कि तालिबान जो है रिविजिट जो ये करना चाह रहे हैं इनको टाइम दे दें। अच्छा, एक लेकिन जहां आखिरी तक सवाल मेरी जाते जाते सोच, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी पाकिस्तान के हवाले से भी, जो बाइडेन की जो भी पॉलिसी रहती है अफगानिस्तान को लेकर, पाकिस्तान पे दोनों पॉलिसीज का बताइएगा क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए जी पाकिस्तान आपको फिर मैं वो कहूंगा कि आप ये समझें, जो ग्रीक्स थे ना वो जंग पे जाने से पहले इथना के मंदिर में जाते थे, हम्म। वो एरिस के मंदिर में नहीं जाते थे। एरिस वाज द गॉड ऑफ वॉर। वो कहते थे जो स्ट्रेटजी होती है ना, जो जी। स्ट्रेटोगॉस है, वो विजडम से आता है। आप देखें कि आप अपने आप को अलाइन कर चुके हैं, आपके यहाँ से सीपैक गुजर रही है जिसे एक्स असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलिस वेल कई दफा इसको डेथ ट्रैप कह चुकी है, इसके खिलाफ बात कर चुकी है। तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा कंपटीटर तो अभी भी चाइना है और बिल्कुल। पाकिस्तान चाइना के खिलाफ है। तो ये जी। सोचना कि बाइडन के आने के बाद शायद मोदी के खिलाफ जो थोड़ी सी डिसलाइकिंग है तो शायद वो इंडिया के खिलाफ जाएगी, ये एक बिल्कुल अननेचुरल बात होगी पाकिस्तान को दबाने की। पाकिस्तान को भी देखे ना, उन्होंने कोलिशन सपोर्ट फंड के कुछ पैसे रिलीज करने की बात की है, उनके जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उन्होंने अपनी हियरिंग के अंदर तो बात की कि वो आपको दोबारा उसी तरफ लेके आना चाहते हैं। लेकिन परसों की आप उसे ना भूलें जो शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में की, उन्होंने कहा पाकिस्तान बदल चुका है, अब पाकिस्तान बराबरी के ऊपर बात करेगा। तो बराबरी की बात यह है कि आप ये देखें कि हम एक कैंप डिफरेंट हो चुका है। अब हम वो अमेरिका की तरह उतना नहीं होगा कि सलाला चेक पोस्ट हमारी तबाह कर दी, फिर जब हम लोग चीख चीख के थक गए तो फिर हिलरी क्लिंटन उसकी माजरत करती है। अब मामला डिफरेंट होंगे, हम दोस्त बनना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान किसी ऐसे मूड में नहीं है कि किसी को अपना मास्टर बनने जाए। बहुत शुक्रिया, बिलाल इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थे, बड़े डिटेल तबसरा उन्होंने दिया अफगानिस्तान पॉलिसी अभी जो जो बाइडेन इंतजामिया के बाद डिक्लेयर की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।